तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 पूरी भर्ती प्रक्रिया को लेकर सभी उम्मीदवारों के बीच एज लिमिट को लेकर और होमगार्ड रिजर्वेशन पर जो काफी ज्यादा कंफ्यूज इतने टाइम से चल रहा था, अब उस पर पूरी तरीके से सरकार ने क्लियर कर दिया है। देखिए, बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी करते हुए ये भी बताया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश अनुसार अब सभी जितनी भी कैटेगरीज होंगी उनको मैक्सिमम एज लिमिट 3 साल की एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दी गई है। देखिए, ये जानकारी हालांकि पहले आ चुकी है, लेकिन अभी क्लियरली इंफॉर्मेशन भी जो लोग कंफ्यूज थे उनको लेकर भी आ चुकी है, विद रिजर्वेशन का परसेंटेज भी। और साथ ही इसका सीधा मतलब अब ये है कि जो जनरल यानी कि जो पुरुष उम्मीदवार रहेंगे उनके 25 साल तय है, और जनरल जो महिला है उनके लिए 28 साल तय कर दी गई है और यही अप्लाई कर सकते हैं। जबकि ओबीसी, एससी, एसटी इन सभी के लिए बात करें तो 5 साल का बड़ा उनको छूट दिया जा रहा है और साथ ही एक्स्ट्रा 3 साल भी उनको मिलेंगे। इसके अलावा होमगार्ड के जितने भी भर्ती के लिए बात करें उनका कितना परसेंट रिजर्वेशन इसमें मिल रहा है, चलिए ये भी क्लियरली रिपोर्ट में समझ लेते हैं। तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नियम अनुसार अगर हम बात करें तो एज लिमिट को लेकर काफी चर्चाओं में बनी थी इनकी रिजर्वेशन और साथ ही आयु सीमा पर। लेकिन अब बात करें ऑफिशियली तो इसमें कंडीशंस में 1 जुलाई तक सभी उम्मीदवारों की एज जो है यानी कि पुरुषों के लिए 18 से लेकर 22 साल और महिलाओं के लिए 18 से लेकर 25 साल तय कर दी गई है। लेकिन यूपी सरकार ने 5 जनवरी को एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी कैटेगरीज को इसी बीच 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दे दिया था, जो कि एक बड़ी मांग थी उम्मीदवारों की। और इसी मतलब पर अब जनरल जो मेल यानी कि पुरुष उम्मीदवार रहेंगे उनके लिए 25 और अब महिलाओं के लिए 28 साल पूरी तरीके से तय कर दी गई है। हालांकि बाकी कैटेगरीज के लिए बात करें तो उनकी कैटेगरी जो 5 साल वाली जो छूट है वो उनके लिए यही रहेगी। इसके अलावा भी 3 साल का एक्स्ट्रा टाइम उनको मिलने जा रहा है। देखिए, होमगार्ड की भर्ती के लिए पोजीशन अगर क्लियर हो गई है तो आपको बता दें कि यूपी पुलिस और पीएससी दोनों में 5% का रिजर्वेशन तभी मिलेगा जब उनकी एज भी 18 से 25 साल के बीच हो और उन्हें काम करने का यानी कि कम से कम 3 साल का सर्विस पूरी कर ली हो, वो भी उनके लिए चाहिए। सीधी बात करें तो अगर आप इन सभी नए एज स्टैंडर्ड्स में हैं, फिट बैठना चाहते हैं तो आप तुरंत इसका अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जानकारियों के साथ अप्लाई करना टाइम रहते बहुत ज़रूरी है। 3 साल की छूट आपको दी जा रही है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पे। वहीं होमगार्ड जितने भी उम्मीदवार रहेंगे उनकी एज लिमिट को लेकर बोर्ड ने ये एकदम साफ भी कर दिया है, क्लियर कर दिया है परसेंटेजेस के साथ कि कितना महिलाओं के लिए रहेगा और कितना पुरुषों के लिए रहेगा। और साथ ही उन्हें रिजर्वेशन के फायदे भी तभी मिलेंगे, एक बार फिर से बता दूं, जिसमें अपनी रिस्पेक्टिव जो आपकी यानी कि वर्टिकल कैटेगरी रहेगी जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये सभी आते हैं और यही तय करेंगे एज लिमिट यानी कि जो इनके अंदर आते हैं उनके लिए। इसका मतलब एक और भी है कि होमगार्ड जो भर्ती है आपकी, इसमें आपकी एज वही होनी चाहिए जो आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको दी गई है ऑफिशियली। नॉर्मल जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए फिक्स भी अलग से दी गई है। हालांकि बोर्ड ने सभी उम्मीदवारों के लिए अभी अलर्ट भी कर दिया है कि किसी भी अफवाह पर वो बिल्कुल भी यकीन ना करे, क्योंकि अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते रहना ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए बेहद अनिवार्य है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ और ऑफिशियल अपडेट्स के साथ ऑफिशियल जितनी भी जानकारियां हैं सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पे ही ध्यान दीजिए। बाकी आप अगर बात करें ट्वीट और साथ ही बाकी जानकारियों के अलावा आप कहीं भी पोस्ट पर या किसी भी अन्य अपडेट पर जाते हैं तो उन सभी फेक अपडेट से बिल्कुल बचिएगा। तो जानकारियों के साथ बने रहिए, क्योंकि अब काफ़ी उम्मीदवारों को काफ़ी टाइम से कंफ्यूजन था कि उनके लिए आयु सीमा को लेकर क्या बड़े नियम आने जा रहे हैं और कैसे ये एज रिलैक्सेशन का कैलकुलेशन उनके लिए विद रिजर्वेशन का परसेंटेज किस तरीके से है। तो देखिए, ये भी सरकार ने अब क्लियर कर दिया है। जिनको भी कंफ्यूजन था, आई होप उनको क्लियर हो गया होगा और वो अपनी प्रक्रिया को अप्लाई करते वक्त ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश। नमस्कार।